नमस्ते सभी को। अभी हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हम पहले माह से लेकर के 72 माह तक के बच्चों के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज हमको करवानी चाहिए उस पर हम बात करते हैं। तो 3 साल तक के बच्चों के लिए हमने मंथ के अकॉर्डिंग 36 मंथ तक की एक्टिविटीज के बारे में बात कर ली। आज से हमारा 4th ईयर शुरू होने वाला है, यानी 37 मंथ। तो सबसे पहले हम 37 मंथ के बारे में बात करेंगे। इस बार हम सबसे पहले लेते हैं, अच्छा जो चीज आ रही है हाथ में उसी को उठाते हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, ये दिख रही है, ये सारी अपनी 37 मंथ की एक्टिविटीज है। ये है उछालो और गिनो। देखो इसमें करना क्या है, क्योंकि खेल बनाना है अपने बच्चों को, तो इस पे क्या है, हमने कुछ बटन दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक कप को ऐसे 5 कप, आप दोनों के लिए 5 कप दिए, और इन बटन्स को हम एक साथ उछालेंगे और जिस कप में जितने आएंगे उनको आपको काउंट करना है कि किसके कप में एक राउंड हुआ, किसी के में एक आया, दो आया, कुछ बाहर चलेगा वो आउट। तो एक तो फेंकना ऐसे है कि किस कप में कितने आ गए। तो मजा का मजा है और काउंटिंग की काउंटिंग है उनको, और फिर इसी से आपको कुछ और भी एक्टिविटीज ध्यान में आए तो वो आप कर। एक एक्टिविटी हो गई हमारी उछालो और गिनो। फिर ऐसे ही फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसमें आप देखिए करना क्या है, ऐसे समझिए आप इसको। इसमें बहुत सारे ऐसे हमने आइटम दे दिए, दिख रहे होंगे आपको आइटम, है ना, ये हमारे आइटम। ऐसे आप घर पे भी अरेंज कर सकते हैं। हमने आपको इसलिए दिए हैं कि जब तक ऐसा अपने पास रहता नहीं है तो हम करा नहीं पाते बच्चों को कि कहाँ ढूंढे, क्या अरेंज करें। अब देखो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, बच्चों से क्या करना है, सर्कल लीजिए आप। अब इसके सेंटर में कप को रखिए। अभी घुंघरू है, इस घुंघरू को कप के अंदर डालिए। इस फूल को भी कप के अंदर डालिए। इस बीड को कप के सामने रखिए, यानी फ्रंट में रख दीजिए। इस टॉय को कप के पीछे रखिए। इसको राइट साइड रखिए। इस स्टोन को लेफ्ट साइड। इस बीड को इसके अंदर, इसको इसके ऊपर। तो ऊपर अभी आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया तो साइड में, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। अब इस स्टोन को लेना है, इसके अंदर रखिए। इसको उठाकर इसके अंदर रखिए। तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आप जितने चाहे उतने टफ बना सकते हैं। जैसे हम इसको कर सकते हैं, इसे ऊपर रखिए, इसे राइट साइड, इसे लेफ्ट साइड, इसको फ्रंट में। फिर इसके अंदर इस थाली को रखिए, इसके अंदर ये बीज रखिए, इसके बीज रखिए, इसको रखिए। तो ये आप जितने चाहें उतनो उतना आपको फॉलो करवाना है बच्चे से। बच्चे को आई कांटेक्ट करता है, उससे ध्यान में आता है कि हमें क्या कहा जा रहा है। हमसे बच्चा समझता है क्या कहा जा रहा है, किसके अंदर, किसके लेफ्ट में, किसके राइट में, इन फ्रंट, ऐसे बैक साइड, जैसा चाहे आप उसे बता सकते हैं। फिल द रंगोली। अब जैसे चीजें सब अपने घर पे अवेलेबल रहती है, पर हम करवा नहीं पाते, तो हमने क्या कर दिया, इसमें आपको रंगोली कलर दिया है। ठीक है, रंगोली कलर को क्या करना है आपको, इसके अंदर आप डाल देंगे, इस कटोरी के अंदर इस चम्मच से इसके अंदर डलवाना है। फिल द रंगोली, फिर जब ये भर जाएगा इससे आप इसमें डलवाइए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो बच्चे को मजा आ रहा है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है, अर्थ एलिमेंट की अनुभूति हो रही है। हम कैसे करें, यदि फैल जाता है तो बच्चे से ही समेटने को कहना है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिल द रंगोली। ऐसे ही हमने सारी चीजें आपको अरेंज करके दे दी। अब हम आ जाते हैं हमारे कार्ड्स पर। अब इस समय मिला है हमको रीडिंग का ग्लॉसरी कार्ड में इंसेक्ट्स। इस पे भी लिखा है इंसेक्ट्स ए, यानी ABC 3 तो जरूर होते ही होते हैं।
अब इंसेक्ट में इस बार क्या दिया है, तो टर्माइट, मिलीपीड, लीच। यदि नहीं समझ में आए तो एक्सप्लेन करना चाहिए। बहुत सारे, स्पाइडर, कैटरपिलर, बेडबग, वास्प, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, लोकस्ट, ये क्या है, बग बीटर, हनी बी, एंट, एंट है, अर्थवॉर्म, ईयरबग, सिल्कवॉर्म। ये हमारे ग्लॉसरी कार्ड्स। बाइक अपना हमेशा चल रहा है ना, फोर व्हीलर, कार या ट्रक, लोडर ट्रक। इस बार मिला है बाइक। अब बच्चा बाइक चलाएगा, अब एक बाइक है। जैसे ऐसे करता है ना, बहुत तेज बाइक। ये तो देना ही रहता है क्योंकि बच्चों को बहुत मजा आता है, तो इससे खेलें बाइक से। फिर हम आते हैं, अच्छा ये है लिटिल कान्हा। तो कान्हा की अच्छी सी स्टोरी बताना है। कान्हा जी है, एक कोई कहानी बताया, माखन खिलाने की कहानी बताए, काली अमर्दन की कहानी बताए, पूतनावत की, मटकी फोड़, ब्रह्मांड को देखना, सुखिया के कहना, कोई सी भी एक कहानी बताना है। फिर है मैच द पैटर्न। इसे तो आपको खेलना ही रहेगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को बहुत मजा आने वाला। अब देखिए, आप इतनी सुंदर एक्टिविटीज आपको मोबाइल में मिल सकती है क्या? जैसे बच्चा उठाएगा, आपने मुझे देखा होगा बार बार ऐसे फिसल जाते हैं कार्ड, तो नीचे गिर गया तो उठाना है, रखना है। और मोबाइल में क्या होता है, ऐसे करते जाते हैं, तो पूरा इसे देखो, इसको पकड़ना है, गिर जाएगा तो फिर उठाना है। आपने ऐसे किया तो बार बार फिसल रहा है, मतलब हैंडल करना आता है। मोबाइल में वो बात नहीं आती है, और वन वे रहता है, गिरेगा तो उसको पूरी बॉडी का उपयोग करना है, उठाना है। इनको हर कार्ड को अलग से देखना है। मोबाइल में सारे कार्ड बस आप ऐसे करते जाएंगे, और आपको लगेगा कि मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। तो 6 ईयर तक ऐसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। 6 ईयर तक तो एक्टिविटीज से सीखे ना, कोई भी घर के बर्तन हो सकते हैं, कार्ड्स हो सकते, जो भी चीजें हो 3 डायमेंशनल हो, जैसे उठाए, फेंके, उसके हाथ से गिरे, उसको पूरा संभालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अब इसको। इस एक्टिविटी को आप देखिए, मजेदार एक्टिविटीज है। इस पे क्या लिखा हुआ है, मैच द पैटर्न। तो पहले हम आपको दिखाते हैं, इसमें है ऐसी एक्टिविटी, ये सारे फूल हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? यहाँ से दिखेंगे, जितने दिखा सकती हूँ उतने दिखाती हूँ। देखो ये फिसल रहे हैं ना, ये बच्चे को आएंगे ना। 6 ईयर तक तो आपको प्रयास पूर्वक कोशिश करनी चाहिए कि हम केवल टॉयज के माध्यम से ही खिलाएंगे, और इतना आप उसको कर देंगे तो मोबाइल की तो वो भूल ही जाएगा मोबाइल क्या होता है। हाँ, यहाँ तक ठीक है ना, ये दिख गया अपने को। अब ये देखो फ्लावर्स और भी है मेरे पास, पर जितने हैं उतने तो दिखाऊं आपको। अभी मैं कुछ फ्लावर्स यहाँ साइड में रखूंगी, है ना, तो मुझे दिखते रहेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये है बटरफ्लाईज। सब में पैटर्न बना हुआ है फ्लावर में, और वही पैटर्न है बटरफ्लाई में। तो देखो, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का पैटर्न इस बटरफ्लाई से मिला, ऐसा मैचिंग करना है, तो है ना मजेदार। एक हमारा मिल गया है। फिर इस फूल का पैटर्न कौन सी बटरफ्लाई से, इससे है, ये मैच हो गया। इसका देखिए, ये वाला मैच। फिर रेड कलर का ये वाला है, वो पैटर्न फूल में भी है और वो पैटर्न बटरफ्लाई में भी है। और ये वाला पैटर्न
इस बटरफ्लाई में ये तो दोनों ही एक साथ आ गए मेरे। ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न है, और इस फूल पर ये वाला पैटर्न कितना अच्छा लगेगा। अभी हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये एक्टिविटीज नहीं होती हैं तो हमको ऐसा लगता है नंबर्स, लेटर्स, वर्ड पढ़ना ही ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे बोलते हैं उसको। पर वास्तव में रीजनिंग है, पैटर्न को समझना है, कीन ऑब्जर्वेशन है, ये तो इस प्रकार की एक्टिविटीज से आएगा ना। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों का काम आया ना। तो मजा भी आ गया, कीन ऑब्जर्वेशन, विजुअल सेंस की एक्टिविटी। ये अब हम इसमें रख देंगे। प्रॉपर तरीके से रखना, हैंडल करना, अपनी चीज को संभालना आना, बच्चों के साथ खेलना, घर में आप उसे, एक हमारा ये हो गया। फिर हमारा कोरिलेशन चल रहा था ना, 4 कोरिलेशन हम बता चुके हैं। ये 5वां है, ये आखिरी है, क्योंकि 5 ही बनाए हमने। इसमें है, इसके साथ में क्या आएगा मैं इसका बता देती हूँ, छोटे से कार्ड हैं। अच्छा, पेट्रोल पंप है तो कार आएगा, पेंसिल शॉर्पनर के साथ आएगा, और झाड़ू तो पोंछा आएगा, और गैस चूल्हा है तो सिलेंडर, और डस्टबिन है तो पैन है। ऐसा करके हम पूरे कार्ड जमा लेंगे। एक और लेसन 5 भी एक्टिविटी। अब एक और देखिए, मोर और लेस कार्ड। इसकी मैं एक घटना भी सुनाऊंगी। इसमें क्या है, हमने एक कार्ड दिए बच्चों के, मोर और लेस इतना ही बोल रहा है, मोर और लेस। बच्चे किसी बात को कैसे समझते हैं, कैसे रजिस्टर करते हैं, उनका संसार है, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मोर और लेस, तो मोर लेस काउंट भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4 भी है, तो मोर और लेस, ये मोर लेस, मोर लेस। यहाँ पर जब ये कार्ड आया मोर और लेस, तो बच्चे को पता नहीं जो भी मन में था बोलता, ये भी मोर है और ये भी मोर है। आप देखिए मजेदार। तो फिर उनकी माँ ने बताया कि नहीं, ये मोर है मतलब अधिक, ये लेस मतलब कम, तो ये क्या हुआ, मोर, और ये हुआ लेस। तो बच्चे ने कहा ये मोर और ये भी मोर। उसे हम गलत नहीं बोल सकते, वो अपनी मातृभाषा से ले रहा है, प्रोनाउंसिएशन से ले रहा है, या जो उसके दिमाग में, बट अच्छा है, उसने इस चीज को समझा। इस कार्ड को बाकी सभी को बोलता रहा मोर और लेस, ऐसे बताया कम ज्यादा। तो ये बच्चों का संसार है, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए बहुत अच्छे से, कि वो कैसे सोचते हैं, क्या उनके उस समय ध्यान में आ रहा है, कैसे कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को। तो अब है राम भक्ति। इसमें क्या है, हम लोग 2 कार्ड्स देते हैं। अब आपको राम से संबंधित कहानियां बतानी। जैसे इसमें एक कहानी है, जब केवट ने पैर धोए थे राम के, भगवान श्री राम के पैर धोए थे, और इसमें माता सबरी ने जब भगवान को बेर खिलाई, है ना, ये आ गया शबरी माता की बेर खाने की। 2 कहानियां आपको मिल गई ना सुनाने के लिए। और इसमें है कलर, ये भी देखो बहुत अच्छी गतिविधि है। इसमें क्या है, ये आप मिटा सकते हो, इसमें क्रेयॉन्स कलर है, और ये लेमिनेटेड पीस है, तो इसमें आपको कलर करना है जो भी आपकी इच्छा हो। जैसे हमने यहाँ पर कलर दिया है, पर आप अपने मन से कोई भी कलर बच्चे से भरवाना,
अपने को क्या ध्यान रखना है कि बच्चा कौन सा कलर भरना चाह रहा है, उसे भरने दीजिए। फिर आप उसको इरेज भी कर सकते हैं, मिट जाता है। तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। एक है वॉक बिटवीन टू लाइन्स। ऐसे आप ऐसे फ्लोर पे कमरे में दो लाइन बना दीजिए चौक से, उसके बीच में बच्चे को चलना है। तो ये भी एक मॉडल स्किल। फिर जोड़ी बनाओ जो हमारा चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऊ, छोटे ऊ की मात्रा आ गई। कुल दुम सुन गुड़ सुन, ये इसके कार्ड है। बच्चा इनको मिलाना है, छोटे कार्ड। तो ये अभी छोटे ऊ की मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा और आहा तक इतना लगातार चलेगा। ऐसा ही इंग्लिश में, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। फिर आएगा स्पॉट द डिफरेंसेस। अब कई बार होता है कि बहुत बार हमने ये एक्टिविटी करवाई, बार बार करवाना रहता है बच्चों को। तो इस पे आपको डिफरेंस बताना है। इस चित्र को पूरा ध्यान से देखिए, दोनों में कंपैरिजन। बताइए क्या अंतर है। मुझे लगा ये बॉल बड़ा है ये छोटा है। एक और क्या है इसमें डिफरेंस। ये जो मैट है, इस कैट की और इस कैट की अलग अलग है, तो दो हो गए। ऐसे ही जो अंदर का है येलो जो पार्ट दिख रहा है ना इसका मैट्रिक्स का, इसका अधिक है इसका कम है। थ्री हो गया। और बताइए आप और क्या दिख रहा है। अभी तो मुझे थ्री डिफरेंस ही दिखे, मतलब वो थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, एक जो इसकी बकेट है, इसका ग्रीन ज्यादा है इसका कम है। तो ऐसे करके आपको डिफरेंस बताना है। ऐसे ही थी। तो अब हमारा स्पॉट द डिफरेंस एक एक्टिविटी और शुरू हो गई है। इसमें भी बहुत सारे मिलेंगे। मोटर स्किल तो हमारे साथ हर महीने ही रहने वाला है, क्योंकि 6 ईयर तक रहेगा, अलग अलग प्रकार का होगा। इस पे हमने दिए हैं सीलिंग। इस पे हमने को ऐसे करके कितना भी कुछ भी बनाए, बच्चे बहुत सारा बनाते हैं। पेरेंट्स का रहता है कि ये यदि टॉय आपने दे दिया तो 1-2 घंटे बच्चे उठते ही नहीं है, फिर से खेलते ही रहते हैं। और यदि आप इन्वॉल्व हो गए तो आप भी कुछ बनाइए, फिर तो बच्चे को मजा ही आ जाता है मम्मी पापा के साथ। ये है हमारी पावर ऑफ सैंड। मतलब क्या करना है, सैंड दी हमने, एक किसी बड़े टब में आप इसको रखें, ऊपर से आपने पानी डालना है। तो इसमें प्रेशर से डालोगे तो घोल हो जाता है, गीला हो जाएगा। तो बच्चे को सैंड क्या तो खेलना ही चाहिए। तो सैंड भरना, पुराना आपका शौक होगा उसके अंदर डालना, फिर तरह तरह के लड्डू बनाना, कुछ कप में डालना, ऐसे करके मिट्टी से खेलना चाहिए। तो अर्थ एलिमेंट की अनुभूति होती है सैंड से। एक कोना है बच्चा जहाँ फ्री हैंड खेल खेल रहा है। एक भी बार ये नहीं बोलना हाथ गंदे हो गए, पैर गंदे हो गए, फैला दिया, ये शब्द नहीं बोलना। क्योंकि आप इसको जब खिलाएंगे तो पहले से मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होंगे। तो चलिए हम एक कोने में बैठते हैं, वहां पर जो भी आपको लग रहा है, एक टब ले लिया, बच्चे को जैसे आपको कपड़े पहनाना है वैसे कपड़े पहनाइए, आपको झाड़ू रखना है जो भी रखना सब रख लीजिए। फ्री होकर दोनों ने खेलना है, ताकि आप एक भी बार ये नहीं बोले जगह गंदी कर दी, फैला दिया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, हमारा खेलने का टाइम है तो आपको मजा आएगा। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। अब हमारी नौ पजल, जैसे हम बता रहे हैं हर मंथ कुछ ना कुछ मिलती है अपने को। इस बार है हमारी 1 to 20 नौ पजल। ये 1 to 20 अंक हैं और ये उसके पार्ट हैं। तो ये नौ पजल हो गया। अब हम आते हैं हमारे पास में रीडिंग मटेरियल में क्या है। तो C2 बुक हो गया। अब है C3। अब देखिए 1 में होंगे कुछ लेटर वर्ड्स, फिर C से ही कितने सारे शब्द आपको मिल गए। ये C3 है।
तो C3 से बहुत अच्छी आपकी पजल बन सकती है। भाषा समृद्धि इस बार संस्कृत की मिली है, ज्ञानात मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति। और ये 3 रीडिंग कार्ड्स हैं। क्या क्या मिला है? कट, जॉग और हग। इसका आपको एक्शन करना है रीडिंग कार्ड्स का। ये पेपर फोल्डिंग के लिए हम कुछ आपको पेपर देते हैं, उससे आपको जो फोल्ड करके बन सकता है वो आपको बनना है। फिर आते हैं हाउ टू प्ले। ये इसका पूरा हाउ टू प्ले है। इसमें क्या दे रखा है? ड्राइंग में थंब इम्प्रेशन है, आर्ट एक्टिविटी मिलेगी, एक फ्लावर पॉट की है, उसमें आपको कलर भरवाना है। पैटर्न राइटिंग आ गया है बच्चे का, वो आपको करवाना है। हिंदी इंग्लिश में पोयम है, एक रीजनल लैंग्वेज है, पंचवटी का गीत है एक, और टेस्ट इसमें ये तो रहता ही है अपना, हर माह में टेस्ट स्मेल। स्मेल में है आपका 3 प्रकार का टेल्कम पाउडर जो आपके घर में अवेलेबल है, उसकी खुशबू। लेई में है आपको खजूर की लौंजी, एक खजूर की मीठी चटनी जैसा बनाते हो मुझे। फिर नींबू पानी पिलाना है शुगर में। फिर खमण, खमण जो एक डिश होती है वो खिलाना है। और पनीर पराठा की रेसिपी बच्चे को बताना है। नन्ही कहानी है खेल का मैदान। तो ये हमारी 4th ईयर की 37 मंथ की एक्टिविटीज थी। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? ये एक्टिविटीज आपको अच्छी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटीज के साथ मिलते हैं। नमस्ते।